वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में हम 3 आसन्स के प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस करेंगे। तो वो आसन है भुजंग आसन, पश्चिमोत्तानासन और पवन मुक्त आसन। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में 4 आसनों के प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस किए थे। वो 4 आसन थे वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास के योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर से रिलेटेड है। तो ये वीडियो आपको आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले है भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज भी कहते हैं। आप तस्वीर पे देख सकते हैं। सबसे पहले इसका प्रोसीजर देखते हैं कि भुजंग आसन किस तरीके से किया जाता है। दिस इज डन इन लाइंग पोस्चर। भुजंग आसन हमेशा लेट कर किया जाता है। लाई ऑन द स्टमक एंड रेस्ट फोरहेड ऑन द फ्लोर। ज़मीन पर पेट के बल लेट जाएं। कीप द फीट एंड टोज टुगेदर एंड टच द ग्राउंड। अपने दोनों पैरों को और उनकी उंगलियों को एक साथ जोड़ें। प्लेस द हैंड्स एट शोल्डर लेवल एंड पाम्स ऑन फ्लोर। अपने हाथों को अपने शोल्डर लेवल तक लेकर आएं और हथेलियों को ज़मीन के साथ टच करें। इनहेल एंड लिफ्ट दी हेड, चेस्ट, एब्डोमन। सांस भरें और उसके साथ ही अपने हेड, चेस्ट और एब्डोमन यानी पेट को ऊपर की ओर उठाएं। एंड कीप द नेवल ऑन द फ्लोर। टेक 5 ब्रीथ्स एट लीस्ट। अपनी नाभि को फ्लोर पर ही रखें और कम से कम 5 बार सांसें लें। एक्सेल स्लोली, कम डाउन टू रेस्ट विद हैंड्स बिलो द हेड स्लोली। सांस छोड़ें और धीरे धीरे वापस उसी पोजीशन पर आ जाएं। इसके बाद भुजंग आसन के बेनिफिट्स हैं कि भुजंग आसन क्यों करना चाहिए, इसको करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले है इट इम्प्रूव्स द ब्लड सर्कुलेशन एंड एनर्जाइजेज द हार्ट। तो भुजंग आसन करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। हमारे शरीर में रक्तचाप जो है वो अधिक मात्रा से फ्लो करता है। इसके साथ साथ भुजंग आसन हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। इट स्ट्रेंथन्स मसल्स ऑफ चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स एंड एब्डोमन। इससे क्या होता है कि हमारी चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स और पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। भुजंग आसन करने से इनके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इट इज़ इफेक्टिव इन यूटेराइन डिसऑर्डर्स। तो यूटेराइन डिसऑर्डर्स यानी ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि हमारे यूटेरस से जुड़े हुए। भुजंग आसन ऐसे डिसऑर्डर्स को दूर करने में सहायक है। इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। भुजंग आसन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इट इम्प्रूव्स फंक्शन ऑफ लीवर, किडनी, पैंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर। भुजंग आसन करने से लीवर, किडनी, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर इन सभी के फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट आती है। इट हेल्प्स टू लूज वेट। भुजंग आसन करने से ओबेसिटी दूर होती है, तो इस तरह से ये वेट लूज करने में काफ़ी सहायक है। इट रिड्यूसेस हेडेक, एंजाइटी एंड इंसोम्निया। भुजंग आसन करने से किसी भी तरह की हेडेक, एंजाइटी या फिर इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। इट रिड्यूसेस एब्डोमिनल फैट एंड हेल्प्स मेटाबॉलिज्म। भुजंग आसन करने से जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाता है, तो इसी तरीके से जो बेली फैट है वो रिड्यूस हो जाती है। आगे भुजंग आसन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं कि किन किन सिचुएशंस में भुजंग आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वुमेंस को प्रेगनेंसी के दौरान भुजंग आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में दबाव पड़ता है।
पीपल हैविंग ए हर्निया प्रॉब्लम एंड बैकएक शुड नॉट डू दिस आसन। तो जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की बैक इंजरी है, उनको इस आसन को करने से परहेज करना चाहिए। अवॉइड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम अल्सर, हार्ट प्रॉब्लम और एनी सर्जरीज लाइक स्पाइन एंड ब्रेन। तो ऐसे लोग जिनकी किसी भी तरह की स्पाइन या फिर ब्रेन की सर्जरी हुई है, कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है या फिर अल्सर की समस्या है, तो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले आसन की ओर, जिसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। तो ये आसन कुछ इस तरह से किया जाता है। इसको करने का प्रोसीजर देख लेते हैं। पश्चिमोत्तान आसन को सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बैठकर आगे की ओर बेंड होना होता है। सो दिस इज डन इन सिटिंग पोस्चर। पश्चिमोत्तान आसन एक बैठकर करने वाला आसन है। सिट ऑन द फ्लोर विद आउटस्ट्रेच लेग्स। ज़मीन पर बैठकर अपनी टांगों को स्ट्रेच कर लें। इनहेल एंड लेंथन द एब्डोमन, देन लिफ्ट द चेस्ट। सांस भरें और अपने पेट को फैलाते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं। एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम हिप्स, कीप शोल्डर्स ओपन एंड हेड अप। सांस छोड़ते हुए अपनी हिप्स के द्वारा आगे की ओर झुकें। ऐसा करते समय अपने कंधों को खुला रखें और अपने सिर को ऊपर की ओर रखें। रीच फॉरवर्ड्स एंड होल्ड बिग टोस इन लॉक विद मिडल एंड इंडेक्स फिंगर। अब आगे की ओर जाने का प्रयास करें और अपने पैरों के अंगूठों को अपने हाथ की मिडल और इंडेक्स फिंगर से लॉक करने का प्रयास करें। इनहेल, लेंथन द टोर्सो, ब्रिंग द स्टर्नम फॉरवर्ड। पैर की उंगलियों को पकड़ने के बाद फिर से सांस भरें, अपने धड़ को फैलाएं और उसके साथ ही अपनी जो स्टर्नम है, यानी जो आपकी स्टर्नम बोन है, उसको आगे की ओर करें। एक्सेल, ब्रिंग द चेस्ट एंड एब्डोमन डाउन टू द थाइज एंड द एल्बोज आउट टू द साइड। सांस छोड़ते हुए अपनी छाती और पेट को अपनी थाई से लगाने का प्रयास करें और ऐसा करते समय अपनी एल्बोज को साइड से बाहर निकाल लें। प्रोसीजर करने के बाद हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं कि पश्चिमोत्तान आसन करने से क्या क्या लाभ होते हैं। इट स्ट्रेचेस हैमस्ट्रिंग्स, स्पाइन, शोल्डर्स एंड हिप जॉइंट। तो पश्चिमोत्तान आसन करने से हैमस्ट्रिंग मसल, स्पाइन, शोल्डर्स और हिप जॉइंट्स ये अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाते हैं। इट मसाजेस द पैंक्रियास। इससे पैंक्रियास की मसाज हो जाती है। इट रिलीव्स मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट एंड इम्प्रूव्स फर्टिलिटी। ये किसी भी प्रकार का मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट दूर करता है और उसके साथ साथ फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। इट रिड्यूसेस हेडेक, एंजाइटी एंड इंसोम्निया। पश्चिमोत्तान आसन करने से सिर दर्द, एंजाइटी और इंसोम्निया से राहत मिलती है। इट रिड्यूसेस एब्डोमिनल फैट एंड हेल्प्स मेटाबॉलिज्म। पश्चिमोत्तान आसन करने से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिससे कि बेली फैट जो है वो कम हो जाती है। आगे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड दिस आसन। वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान ये आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम स्लिप डिस्क और स्काइटिका प्रॉब्लम्स एंड अस्थमा। जिन लोगों को अस्थमा, स्काइटिका प्रॉब्लम या फिर डिस्क जिसकी स्लिप हुई है, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। अल्सर पेशेंट्स आल्सो अवॉइड दिस आसन। जिन लोगों को अल्सर की बीमारी है, उनको भी ये आसन करने से परहेज रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं पवन मुक्त आसन की ओर। आप तस्वीर में देख सकते हैं पवन मुक्त आसन कुछ इस तरह किया जाता है। पवन मुक्त आसन को विंड रिलीविंग पोज भी कहा जाता है। पवन मुक्त आसन एक लेट कर किया जाने वाला आसन है। लाई फ्लैट ऑन द बैक एंड कीप द लेग्स स्ट्रेट, रिलैक्स, ब्रीथ डीपली एंड रेगुलरली। पवन मुक्त आसन करने के लिए ज़मीन पर पीठ के बल लेट जाएं। इसके साथ ही अपनी
टांगों को बिल्कुल सीधा रखें, गहरी सांसें लें। इनहेल स्लोली एंड लिफ्ट द लेग्स एंड बेंड द नीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी टांगों को उठाएं और अपने घुटनों को बेंड कर लें। ब्रिंग अपवर्ड टू द चेस्ट टिल द थाई टचेस टू स्टमक। नीज को बेंड करने के बाद उसको ऊपर की ओर लेकर आएं और अपनी चेस्ट के साथ लगाने का प्रयास करें। इस दौरान आपकी जो थाई है वो पेट को टच करेगी। हग दी नीज इन प्लेस एंड लॉक दी फिंगर्स। अपनी नीज को हग करने की पोजीशन में पकड़ लें और अपनी फिंगर्स को लॉक कर लें। प्लेस द नोज टिप बिटवीन द नीज। अपने नोज टिप को घुटनों के बीच में रखें। एक्सेल स्लोली एंड कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस वही पोजीशन पर आ जाएं। आगे इसके लाभ देख लेते हैं। इट क्योर्स एसिडिटी, इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। पवन मुक्त आसन करने से एसिडिटी, इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या दूर होती है। इट इज़ हेल्पफुल फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, अर्थरिटीज, पेन, हार्ट प्रॉब्लम्स एंड वेस्ट पेन। पवन मुक्त आसन करने से कमर दर्द, हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर किसी भी तरह की गैस की समस्या दूर होती है। इट स्ट्रेंथन्स बैक मसल एंड क्योर बैक पेन। पवन मुक्त आसन करने से बैक मसल्स मजबूत होते हैं और साथ ही जो बैक पेन है वो भी ठीक होती है। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फॉर मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर। ये आसन किसी भी मनुष्य के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए लाभकारी है, जिससे मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर दूर होता है। इसके बाद हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ते हैं। दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्लिप डिस्क एंड अल्सर शुड अवॉइड। वे लोग जो किसी भी तरह की हार्ट प्रॉब्लम या फिर हाई ब्लड प्रेशर, हर्निया, स्लिप डिस्क और अल्सर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन वुमेन शुड अवॉइड दिस। वुमेन्स को प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन के दौरान इसको अवॉइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इन तीनों आसन्स के प्रोसीजर, बेनिफिट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।